चलो। आज इसकी 2007 का पेपर है। हाईएस्ट किस केस में? आयुषी के कितने, 112 है क्या? कितने इसके मार्क्स? चित्रांश कितने हैं, तेरे कितने हैं? सर 118 है आयुषी। अच्छा 118, अच्छा 118। ये पार्थ के सेकंड है ना, 97। यस सर। पार्थ एक संडे को भी फुल सिलेबस टेस्ट आता है ग्रुप पे, देख आता हुआ शायद संडे का ना फुल सिलेबस टेस्ट। देखता है क्या उसे? सर मैं नहीं देता। अच्छा चल तू दे दी उसको, क्योंकि उसमें जैसे अभी आयुषी ने दिया था उसके दो सब्जेक्ट में ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही उसके थे 192, शायद 192 है केमिस्ट्री में फुल थे उसके। और उसमें वैसे हाईएस्ट तीनों सब्जेक्ट मिला करके उसके चित्राक्ष के थे 218 शायद। ठीक है सर। तो देख लिया अगर तू भी, अगर टाइम हो ना तो उसको देख लिएगा जरूर, 2.5 घंटे का टाइम मान के। हाँ जी सर, सही है। देखा करूँगा। हाँ। देखो इस समय पेपर से ही इंप्रूवमेंट होगी, लेकिन पेपर को एनालाइज करना है उसके बाद, टेस्ट देने के बाद प्रॉपर तरीके से। अब ये टेस्ट है, जल्दी से डिस्कस करेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत इजी पेपर है। 2007 का मेंस का पेपर है ये। 35 क्वेश्चन आते थे पहले 2004 या 5 में। तो 90 क्वेश्चन भी आए हुए हैं, 75 क्वेश्चन भी आए हुए हैं, धीरे धीरे करके कम किए। और अब आ गए 25 पे, 30 तक बहुत दिन चला था, फिर 25 हो गए। देखो पहला क्वेश्चन है, द ऑर्गेनो क्लोरो कंपाउंड विच शोज कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन बोला है, तो SN2 रिएक्शन में एल्काइल ऐड होना चाहिए क्या? प्राइमरी। इन्वर्जन तो हर एक अल्काइड में होगा अगर प्राइमरी है तो। सही ना? और क्या कहते हैं, इसमें अब देखो ये है, ये कौन सा अल्काइड है? सेकेंडरी। ये टर्शरी, ये सेकेंडरी, और सिर्फ अकेला यही प्राइमरी है, तो इसी में इन्वर्जन होगा, बैक साइड से अटैक होगा इसमें। सही ना? बैक साइड से अटैक होगा। और SN2, यही डी आंसर आएगा। टोल्यून इज नाइट्रेटेड एंड द रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज रिड्यूस्ड विद टिन एंड HCl। टोल्यून को नाइट्रेट करेंगे, टोल्यून ये रहा, नाइट्रेट करेंगे, कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट्रेटेड SO4 डालेंगे, तो मेजर प्रोडक्ट आएगा पैरा पे, ऑर्थो पे आएगा माइनर। और फिर टिन और HCl डाल देंगे, टिन और HCl तो NO2 का बन जाएगा NH2। आयरन HCl डाल दो या टिन HCl तो NH2 बन जाएगा। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्स इज डाइजोटाइजेस्ट, डाइजोटाइजेशन करेंगे इसका, नेम रखना सारी ये, तो N2Cl बन जाएगा ये, NH2 का N2Cl बन जाएगा। एंड देन हीटेड विद क्यूप्रस ब्रोमाइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड से हीट करेंगे तो सैंडमियर रिएक्शन है, डाइजोटाइजेशन थी पहले, फिर सैंडमियर रिएक्शन आ गई, तो N2Cl का Cl आ जाएगा। तो ऐसे ही ऑर्थो पे भी होगा। तो पैरा पे क्लोरो और टोल्यून आ गया, पैरा क्लोरो टोल्यून और ब्रोमीन। अच्छा BR है, सॉरी, तो BR आएगा। तो पैराब्रोमोटोलिन और ऑर्थोब्रोमोटोलिन टोलिन माइनर में आ जाएगा, तो मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा, आंसर चेक करते रहना जरूर, ए आंसर आ जाएगा इसका। मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैराब्रोमोटोलिन आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट ई इन द कम्प्लेक्स दिस। EN2 है, EN है बाइडेंटेड लिगेंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है। CH2NH2 CH2NH2, यहाँ से भी लोन पेयर, यहाँ से भी देगा लोन पेयर। तो ये बाइडेंटेड है, दो की जगह चार बनेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, दो है तो चार बनेंगे। ऑक्सीडेट आयन के भी दो बनेंगे, यहाँ से और यहाँ से, तो छह हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकाल ही लोगे, इसकी एक्स मान ली तो EN की 0, C2O4 -2 होता है, और ये -1 होता है, तो +3 आ जाएगा, +6 एंड 3 आंसर आ जाएगा, यानी आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर, एल्काइलाइट्स का क्वेश्चन है ये, फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन, बिल्कुल सही है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, CO2 गैस होती है, इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये भी सही है। ओजोन लेयर डज नॉट परमिट इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द सन, इंफ्रारेड गलत बोल दिया, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है फ्रॉम द सन टू रीच द अर्थ, इसलिए ये गलत है। फिर एसिड रेन इज मोस्टली बिकॉज ऑफ ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन, ये भी सही है। तो इसलिए आंसर आ जाएगा सी इसका, रॉन्ग पूछा था। फिनॉल व्हेन इट फर्स्ट रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, फिनॉल को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो SO3H आ जाएगा पैरा पे, मेजर। एंड देन विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से हीट करेंगे तो पैरा पोजीशन ब्लॉक है, तो ऑर्थो पे NO2 आ जाएगा, ऑर्थो पे NO2 आ जाएगा। और ऑप्शन देखकर मार्क करेंगे कि दूसरे ऑर्थो पे आएगा कि नहीं आएगा, सही ना? और ये SO3 एंड देन treated concentrated नाइट्रिक एसिड गिव्स। तो देखो कहने को इसमें, अगर ऑप्शन पिक्रिक एसिड होता तो मैं पिक्रिक एसिड भी मार्क करता हूँ, ये पिक्रिक एसिड की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए होता है ऐसा। SO3H तो उड़ जाता है, और यहाँ पे भी NO2 आ जाएगा, SO3 गैस उड़ जाएगी, अगर यहाँ COOH होता तो CO गैस भी उड़ जाती है, और यहाँ पे NO2 आ जाता है। लेकिन पिक्रिक एसिड वाला ऑप्शन
246 ट्राइब्रोमो बेंजीन नहीं है, और तो इसलिए इप्सो रिएक्शन लगती है इसमें, ये वाला पार्ट हट जाएगा, उसकी H प्लस आ जाएगा और NO2 आ जाएगा ऑर्थो पे, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल आ जाएगा आंसर। तो इसलिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट, CH3 CH बॉन्ड सी ओजोनोसिस किया है, O3 डाला है, H2O जिंक डाला है, ये सबका सही होना चाहिए, CH3 CHO आंसर। इससे इजी क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता, ये सबका सही होना चाहिए था। अच्छा नेक्स्ट अब है क्वेश्चन, लार्जर नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेड्स आर एग्जिबिटेड बाय एक्टिनोइड्स देन लेंथेनोइड्स, ये भी बता रखा है। 5F और 6D में एनर्जी डिफरेंस कम होता है देन 4F एंड 5D, ये भी करा रखा है मैंने, बिल्कुल स्टार्टिंग में कराया होगा, पीरियोडिक प्रॉपर्टी जब कराया था। तो इसका लेसर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5 एंड 6D देन 4F एंड 5D इन लेंथेनोइड्स, तो बी आंसर आ जाएगा। द फॉलोइंग ऑक्टेट complexes ऑफ कोबाल्ट विल द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ओ बी द हाईएस्ट, ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है। डेल्टा ओ हाईएस्ट होगा जब स्टेट, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सीएफसी के थ्रू चेक कर सकते हैं। पहला नेचर ऑफ सेंटर मेटल आयन, चार्ज ऑन सेंटर मेटल आयन, और नेचर ऑफ द लीगेंड, और ज्योमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये 4 फैक्टर्स हैं, तो उसको देखते हुए कर सकते हैं। कोबाल्ट पे चार्ज 3+ है, लीगेंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, साइनाइड आयन। कोबाल्ट पे चार्ज 3+ है, लीगेंड इसमें स्ट्रॉन्ग मानेंगे ऑक्सिलेट आयन को, सही ना, कोबाल्ट पे 3+ के साथ ऑक्सीजन डोनर को स्ट्रॉन्ग लिगेंड मानते हैं, तो ये भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना साइनाइड आयन है, सही ना। इसमें चिलेशन भी होगा कहने को, लेकिन तब भी साइनाइड आयन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कोबाल्ट पे चार्ज 3+ है, लीगेंड वीक है। कोबाल्ट पे चार्ज 3+ है, लीगेंड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा, CN वाला, इसलिए आंसर ये आएगा। अगर ऑर्डर बोलते, ऑर्डर ऑफ डेल्टा ओ क्या होगा, तो फर्स्ट ए आएगा आंसर। ए के बाद आएगा हमारा इसमें ऑक्सीजन डोनर है, इसमें नाइट्रोजन डोनर है, लेकिन चिलेशन हो रहा है, तो चिलेशन हो रहा है इसलिए इसमें डेल्टा ओ हाईएस्ट मानेंगे बी का। ए बी, पहले कार्बन डोनर देखते हैं फिर चिलेशन देखते हैं, यहाँ नाइट्रोजन डोनर आएगा, फिर डी, फिर आएगा सी, ABDC आ जाएगा आंसर, कंफ्यूजन रहेगा बी और डी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, अभी इसका आंसर ए था। 9, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए दे रखा है 520, प्योर लिक्विड बी दे रखा है 1000, P0 ए दे रखा है, P0 बी दे रखा है। मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी एट 80 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द अमाउंट ऑफ ए इन द मिक्सचर इज, अमाउंट ऑफ ए इन द मिक्सचर इज, तो इसमें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पूछा हुआ है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कोई भी चीज बॉईल कर जाएगी, कोई भी चीज बॉईल कर जाएगी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगी, तो नेट वेपर प्रेशर 760 लेंगे। सो 760 इज टू एक्स ए इंटू P0 ए जो कि 520 है, एक्स बी, एक्स बी को 1 एक्स ए लिखते हैं, इंटू 1000 आ जाएगा। यहां से सॉल्व करने पर कितना आ रहा है एक्स ए, एक्स बी को लिख देना 1 एक्स ए, एक्स से हाफ आ रहा है क्या, यस सर। यहां से चेक कर लेना, एक्स से हाफ आएगा, हाफ मतलब 50 मोल परसेंट, एक्स से हाफ आ रहा है मीन्स 50 मोल परसेंट, एक्स से हाफ एक्स बी हाफ, दोनों का मोल परसेंट 50 है। फिर फॉर ए रिएक्शन हाफ ए गिव्स 2B, हाफ ए गिव्स द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो रेट जो होगा फॉर डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट जो होगा फॉर डिसअपीयरेंस ऑफ ए 1/2 है तो ट्वाइस आ जाएगा, रिएक्टेंट है तो नेगेटिव आएगा, -2 DA/dt आएगा, और रेट को लिखते हैं ये -1/2, -2 कैसा है, कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, तो ये हाफ था इसलिए ये आ जाएगा, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा। और रेट को क्या लिखते हैं इसमें, इससे क्या आ जाएगा रेट, रेट होता है हमारा बी क्या, पार्ट। DA, कौन सा पार्ट आ रहा है इसमें, बी पार्ट। हाँ बी 1/4 कैसे आ गया पता लग गया ना, ये दिस इज इक्वल टू dB/dt के टर्म्स में क्या होगा, dB/dt के टर्म्स में 1/2 dB/dt, कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं बस, तो ये 2, यहाँ ये -DA/dt कितना आ गया 1/4 dB/dt, तो आंसर निकालेंगे, इजी क्वेश्चन है, बी आंसर है। 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन ये कैलकुलेशन वाला है शायद, चलो इसको देख लेते हैं एक बार। द KP1 एंड KP2 फॉर द रिएक्शंस x gives 2y, z gives p plus q respectively are in the ratio 1:9, KP1 KP2 दे रखे रेशियो में, x gives 2y है और z gives p plus q, रेशियो 1:9 है KP1 KP2 का। इफ द डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x एंड y इक्वल है, देन द रेशियो ऑफ टोटल प्रेशर एट दीज इक्विलिब्रियम, अच्छा टोटल प्रेशर का रेशियो निकालना है, 1 में से अल्फा जाएगा अगर बनेगा 2 अल्फा, 1 में से अल्फा जाएगा इसमें भी क्योंकि डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो अल्फा 2 अल्फा, तो यहाँ पे तुम पार्शियल प्रेशर एक्स निकाल लो,
1 माइनस अल्फा अपॉन में टोटल मोल्स 1 प्लस अल्फा है, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा इनटू टोटल प्रेशर पी, और पार्शियल प्रेशर ऑफ वाई क्या होगा, 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इनटू टोटल प्रेशर पी। पार्शियल प्रेशर ऑफ जेड क्या होगा, 1 माइनस अल्फा अपॉन में टोटल, इसमें भी 1 प्लस अल्फा है, इनटू पी डैश मान लो। पार्शियल प्रेशर ऑफ पी इज टू पार्शियल प्रेशर ऑफ क्यू, दोनों इक्वल होंगे, अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इनटू पी डैश। अब केपी 1 निकालो यहाँ पे और केपी 2 निकालो, दोनों का रेशियो 1/9 दे रखा है, वैल्यू पुट करनी है। ये कर लोगे इससे, क्या क्या आंसर आ रहा है इससे, 1/36 है शायद। 1/36। ये कैलकुलेशन ये किया था क्या हितेन, नहीं सही नहीं किया था। नहीं किया था, इससे करना टाइम कि, कर किसी लो। ने किया है कि नहीं है, किसी ने किया था कि नहीं, चलो ये तुम ट्राई कर लेना। 1/30 दोनों केपी 1 निकाल लोगे, वाई का स्क्वायर अपॉन में एक्स, केपी 2 क्या होगा, पी इंटू क्यू डिवाइड बाय जेड, ये आ जाएगा सही ना, इससे रेशियो निकालोगे तो आ जाएगा सेम आंसर। पी तुम्हें पी डैश बाय पी निकालना है। ये कर लेना तुम खुद। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग फैक्टर इज ऑफ नो सिग्निफिकेंस फॉर रोस्टिंग सल्फाइड और टू द ऑक्साइड 9th एंड, कौन सा रह गया, अच्छा एक रह 12th गया, 12। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ क्लोरीन इन एक्वा सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय द पैरामीटर्स दिस। ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर के लिए हम क्या करते हैं, पहले Cl2 से 2Cl बनाएंगे, क्लोरीन की बात कर रहे हैं तो हाफ Cl2 से Cl बनाया हुआ इसने, फिर Cl में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, Cl माइनस बनेगा, फिर Cl माइनस को एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे तो Cl माइनस एक्वा फॉर्म में आएगा गैसियस, और हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। यहां से ऑक्सीडाइजिंग पावर को पता लगेगा, ये यहाँ एनर्जी रिलीज है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाली, यहाँ एनर्जी रिलीज है हाइड्रेशन एनर्जी, यहाँ एटमाइजेशन एनर्जी चाहिए, सही है ना। तो अब इसमें देखो, अब यही चीज की हुई, इसने हाफ Cl2 से Cl किया, तो एटमाइजेशन एनर्जी कितनी है, एनर्जी इन्वॉल्व जी तो सही है, हाँ ये डिफ्यूजन एनर्जी देखिए 240, तो 120 लेंगे, ये 120, Cl बन गया। अब Cl से Cl माइनस की एनर्जी ये है -349, -349, और उसका हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Cl माइनस ये कितनी है, -381, ये -381। तो इसको सॉल्व करना है बस, कितना आ रहा है यहाँ से, 350 हो गया, 150 380 हो गया, आ रहा है ना, सिंपल -60। क्वेश्चन है। हाँ ये सबसे इजी क्वेश्चन था ये तो, डायरेक्ट बस वैल्यू पुट करनी थी। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग फैक्टर इज ऑफ नो सिग्निफिकेंस फॉर रोस्टिंग सल्फाइड ओर टू द ऑक्साइड एंड नॉट सब्जेक्टिंग द सल्फाइड ओर टू द कार्बन रिडक्शन डायरेक्टली। कह रहा कि क्या सिग्निफिकेंस, मतलब किस किस स्टेप की इंपॉर्टेंस नहीं है, Cu2s में O2 डालते हैं तो Cu2O बनता है, क्या बनता है, Cu2O प्लस SO2 गैस, और फिर उसके बाद ये बच जाता है, ये बना है, दोनों कंबाइन करके सेल्फ रिडक्शन करते हैं, Cu2O प्लस ये Cu प्लस SO2, सेल्फ रिडक्शन से कॉपर प्रिपेयर होता है, CuHgPb। ये तीन एलिमेंट ऐसे हैं जो सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन प्रिपेयर होते हैं, याद रखते हो, याद कर लेना। एक्सट्रैक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है मेटलर्जी का, तो कह रहा है कि कौन सा स्टेप सिग्निफिकेंट नहीं है यहाँ पे, तो मेटल सल्फाइड्स आर थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन CH2। मेटल सल्फाइड जो है ज्यादा स्टेबल होते हैं CH2 के साथ, Cu2s प्लस कार्बन से रिडक्शन करते हैं तो मिलता है कॉपर प्लस CH2, कॉपर प्लस CH2। मेटल सल्फाइड जो है ज्यादा स्टेबल होते हैं, इससे कार्बन से रिडक्शन नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली, सही ना, कह रहा है रोस्टिंग बिना किए कार्बन से रिडक्शन कर दो एंड नॉट सब्जेक्टिंग द सल्फाइड और टू कार्बन रिडक्शन। क्या रीजन है कि हम कार्बन से रिडक्शन डायरेक्टली नहीं करते, क्योंकि कॉपर सल्फाइड जो है, ये जो सल्फाइड है इट इज मोर स्टेबल देन CH2, तो ये ट्रू है। CO2 इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन CH, ये तो सबको पता ही है। इसके अंदर पी पाई 2p/2p मल्टीपल बॉन्डिंग होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, इसलिए तो CO2 गैस है, हालांकि है CH2 भी गैस, लेकिन ये ज्यादा स्टेबल गैस है, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो मेटल सल्फाइड्स आर लेस स्टेबल देन द कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स, मेटल सल्फाइड्स आर लेस स्टेबल देन कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स।
मेटल सल्फाइड, इस केस में मेटल सल्फाइड क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि कॉपर के साथ ऑक्साइड उतना स्टेबल नहीं होता, कॉपर कम रिएक्टिव मेटल है। इसके साथ ऑक्साइड इतनी स्टेबल नहीं है, हल्का सा गर्म करेंगे तो टूट जाएगा, कॉपर प्लस O2 के अंदर, सही ना। तो ये लेस स्टेबल देन द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स। मेटल नहीं, ये तो ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा ना ये तो। और फिर लास्ट है CO2 मोर वोलेटाइल देन CH2, ये भी सही है। यही थर्ड वाला स्टेटमेंट है, अगर पिक द ऑड वन आउट करोगे तो भी पता लग जाएगा इससे आंसर। मेटल सल्फाइड्स आर लेस स्टेबल देन द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स। एक मिनट को, Cu2S प्लस, हाँ मेटल सल्फाइड ज्यादा स्टेबल होते हैं ना इसके, मेटल सल्फाइड ज्यादा स्टेबल होते हैं, सही है। क्योंकि ऑक्साइड में कॉपर का तो ऑक्सीजन तो स्टेबल है ही नहीं, कॉपर है, Ag है, इनके तो नॉबल मेटल्स होते हैं ना, नॉबल मेटल के काउंट होते हैं ये। कॉपर इतना नॉबल मेटल नहीं है, लेकिन इसका भी ऑक्साइड उतना स्टेबल नहीं है, है ना। तो ये रॉन्ग है स्टेटमेंट, तो यही आंसर आ जाएगा सी इसका। बेकेलाइट इज ऑब्टेन फ्रॉम फिनॉल बाय रिएक्टिंग विद, बहुत इजी क्वेश्चन है, पॉलीमर्स का HCHO के साथ, सही ना। 15 क्वेश्चन, 15 तो हो गया होगा सबसे। देखो ये क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन फॉलोइंग रिएक्शन A, B एंड C इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स आर गिवन, इनके दे रखा K1 K2 K3, ये दे रखे विद द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट। K1 K2 K3 में तुम जस्ट चेक करो किसको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके आंसर आ रहा है। K1 यहाँ पे CH4 और H2O चाहिए, CH4 ये रहा, H2O ये रहा, H2O इधर भी है, दोनों को ऐड करना, यानी 1 और 2 को ऐड करके तीसरी आ रही है ना, चेक करो एक बार। 1 और 2 को ऐड करके तीसरी आ रही है, CO से CO कैंसिल हो रहा है, देखो क्लियर। तो इसमें K1 इंटू K2 इज टू K3, ये आंसर आ जाएगा C। ये इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। K1 into K2 is equal to K3। 16th question, the absolute concentration of this compound is, निकाला सबने ये, COOH ऊपर, ये वाला COH ऊपर, वेज पे जो OH है वो राइट पे जाएगा, ये H, वेज पे जो है वो COH के राइट पे जाएगा, COH के यहाँ पे H आएगा और यहाँ OH आएगा, और COH नीचे। क्या समझ आ गए, स्ट्रक्चर बना लिया इसमें। अब तुम चेक कर लो, 1 देंगे O को, 2 देंगे C को, 3 देंगे इसको, 1 2 3 हम जा रहे हैं S की तरह, तो R हो जाएगा। 2 पे R आ गया, इसमें इस कारण पे 1 देंगे O को, 2 देंगे इसको, 3 इसको देंगे, हम जा रहे हैं S की तरह, तो ये भी R हो जाएगा, क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है, तो यानी 2R 3R आ जाएगा आंसर। क्या समझ आ गया ये, 2R 3R। यस सर। 17 क्वेश्चन, 17 ऑफ द फॉलोइंग विच सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज ऑफ लोएस्ट एनर्जी वेयर इज इलेक्ट्रोफाइल। देखो सिग्मा कॉम्प्लेक्स में कैटायन बनता है इस टाइप का, एरिनियम आयन बोलते हैं, एरिनियम आयन ये बनता है, वी लैंड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको। तो ये कैटायन बना है, तो कब स्टेबल होगा, जब विड्रॉइंग ग्रुप हो या ना हो। जो नहीं होगा। जब नहीं होगा, तो इसका आंसर बी है, सोच रहे नहीं कुछ इसमें, तो आंसर बी आ जाएगा, सही है। नेक्स्ट, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज आर, ये तो एनवर्स होते हैं, पता है, बायोमोल में उतार का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ X2 Y2 एंड XY3 आर दिस एंड दिस। रिएक्शन दे रखी है, और डेल्टा एच दे रखा है 30 माइनस में किलो जूल, टू बी एट इक्विलिब्रियम द टेम्परेचर इन केल्विन विल बी। तो पहले तो डेल्टा इक्विलिब्रियम पे है, तो डेल्टा जी जीरो हो जाएगा, डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस डेल्टा एस। जब इसको जीरो कर देंगे इक्विलिब्रियम पे, तो टी आएगा डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। डेल्टा एच दे रखा है -30 किलो जूल, तो -30,000 आ जाएगा सीधा, बाय डेल्टा एस। डेल्टा एस होगा हाफ इंटू X2, हाफ इंटू 60 यानी 30, प्लस 3/2 Y2, हमारा 40 है, तो ये 60 हो जाएगा, सही ना। इसको 3/2 कर देंगे, और माइनस में XY3 का कितना है, 50, तो 50, और ये होता है डेल्टा से होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स, तो मैंने उल्टा कर दिया इसमें, मैंने रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट किया हुआ है, तो ये दोनों, ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा ये, 40 से 40 जीरो 750 ना, चेक करना एक बार, 750 आ रहा है, सी। यस सर। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन क्या है इसमें, ये रहा HCO3 नेगेटिव, H3O प्लस, HSO4 नेगेटिव, HSO3 है।
द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ देयर एसिड स्ट्रेंथ। तो एक बार को देखने में हम सीधा बोलते हैं कि जो प्लस होगा उसकी एसिड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, ज्यादातर ज्यादा ही होती है, लेकिन ये HSO3F तो सल्फ्यूरिक एसिड से भी ज्यादा एसिड होना चाहिए, क्योंकि SO3 एस डबल बॉन्ड हो और OH की जगह एक F आ गया और OH, यही है ना। तो इसका एच हटने के बाद तो ये तो सल्फ्यूरिक OH की जगह, यहाँ पे OH होता है ना सल्फ्यूरिक एसिड में, यहाँ F आ गया, तो ये उससे भी ज्यादा पावरफुल एसिड होना चाहिए, तो इससे सबसे पहले तो यही आएगा, सबसे पहले तो यही आएगा, सही ना। तो इसके बाद ये आ गया, उसके बाद प्लस वाला आएगा, प्लस वाले के बाद HSO4 नेगेटिव, इसी का आयन, फिर HCO3 नेगेटिव, ये तो वीक ही होगा बहुत ज्यादा। तो नहीं भी पता कुछ भी तो फोर्थ सबसे ज्यादा है, फर्स्ट लीस्ट। ये भी आंसर है उसमें फोर्थ, 4। फोर्थ सबसे ज्यादा, फर्स्ट लीस्ट। हाँ बोला ना कुछ क्या? पहला ही है। पहला कहाँ पे है? फोर्थ सबसे ज्यादा तो यहाँ पे सी में आ रहा है। किसने बोला पहला है? क्वेश्चन 20 हो गए ना, 21वां क्वेश्चन। इज द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स अ ग्रुप ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये तो पत्नी कितनी बार आ चुका क्वेश्चन ये। आइसो इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, यहाँ पे 14 इसमें है, 14 इसमें है, इसमें तो होगा नहीं 14 इसमें, NO प्लस में भी 714 ही है, CN में 14, यही आंसर बी है ना, आंसर को चेक कर लेना। यस हाँ सर। सर। विद द फॉलोइंग हैव, ये भी सेम क्वेश्चन आ गया, विद द फॉलोइंग हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। साइनाइड का 3 है बॉन्ड ऑर्डर, NO प्लस का भी 3 आएगा बॉन्ड ऑर्डर, CN माइनस का, CN प्लस हो ही नहीं सकता, इसमें तो इलेक्ट्रॉन ही देख लो ना सीधा, ये 14 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 14 इलेक्ट्रॉन इसमें है, इसमें 14 है तो इसमें कम हो गए, इसमें 16 17 है इसमें, ये भी कम हो गए, रहने दो। NO प्लस, इलेक्ट्रॉन देख के भी पता लग जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक दोनों क्वेश्चन सेम ही थे लगभग। NO प्लस में 14 है, इसमें 12 है शायद, तो ये नहीं होगा, तो आंसर यही होगा इसका। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम Na-1 to Na-2, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। Na-1 से N2 पे, वैसे तो हमें पता ही है इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और जूल पर मोल में, दोनों में लिखा रखा है मैंने, सही ना। डेल्टा E निकालना है, वो होगा E2 माइनस E1, E2 की वैल्यू पुट कर देंगे, -1312 Z² बाय N को 2 पुट कर देना, और E1 में -1312 Z², Z तो 1 ही है, बाय में 1 का स्क्वायर, सॉल्व करना, ये आंसर आ जाएगा डी। इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें बताने वाला कुछ नहीं है ऐसा। 24th क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। बोरिक एसिड इज ए प्रोटोनिक एसिड, गलत है बिल्कुल, बोरिक एसिड तो मैंने बहुत बार बता रखा है, इनफैक्टर इसका 1 है, और ये प्रोटोनिक एसिड नहीं है, ये ल्यूइस एसिड है, क्योंकि इसमें बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अभी थोड़े दिन पहले भी बताया था। H प्लस यूज करेगा, इसका इनफैक्टर 1 है इसका। बेरिलियम एग्जिबिट्स क्वाड्रेटिक नंबर ऑफ 6, कभी भी नहीं होगा, बेरिलियम क्वाड्रेटिक नंबर मैक्सिमम 4 हो सकता है, और वो भी ब्रिज स्ट्रक्चर के अंदर होता है ना। BeCl2, यहां से लोन पेयर लेगा, Cl से यहां से लेगा लोन पेयर, तब होगा 6 और सॉलिड फॉर्म में होगा। क्लोराइड्स ऑफ बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम हैव ब्रिज्ड क्लोराइड स्ट्रक्चर्स इन सॉलिड फेज, सही है। बेरिलियम का भी और Al का भी, दोनों का सॉलिड फेज में ब्रिज स्ट्रक्चर होता है, ये भी सही है। ये सही है स्टेटमेंट। और B2H6.2NH3 इज इनऑर्गेनिक बेंजीन, ये भी क्लास में कराया हुआ है केमिकल बॉन्डिंग में। B3N3H6 ये होता है बोरेजीन या इनऑर्गेनिक बेंजीन, जब इस कंपाउंड को गर्म करेंगे तो बनता है ये, तो इससे आंसर सी आएगा। 24 तक देख लो एक बार।
हाँ कर ली, देखो देख लिया एक बार, कोई डाउट तो नहीं किसी को दोबारा? नहीं देखो, अब ये क्वेश्चन ई नॉट ऑफ सी आर थ्री प्लस सी आर -0.72 है, एफ ई टू प्लस एफ ई -0.42 है। यही क्वेश्चन मैंने कराया हुआ, अगर तुम कॉपी चेक करोगे ना, जिसे इलेक्ट्रोमिस्ट्री के नोट्स बनाए हैं, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया हुआ है। तो मैं इसमें अभी तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ उसका, सी आर से सी आर थ्री प्लस दे रखा है, एफ ई टू प्लस से एफ ई दे रखा है, यानी इसके कंसंट्रेशन पे स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ 3 प्लस है, यहाँ 2 प्लस है, और इसके कंसंट्रेशन पे क्यूब आएगा। और ई नॉट सेल होगा कैथोड, कैथोड ये रहा -0.42 -0.72, तो ये आ गया 0.3, यानी 0.3 के आसपास आंसर आना है। और 0.3 के आसपास आंसर, ये तो नेगेटिव में गलत हो गया, ये नेगेटिव में गलत हो गया, इन दोनों में से एक आंसर है। तो फॉर्मूला लगा देना, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल 0.3 है -0.0591, 0.0591 बाई 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक जगह 3 प्लस था, एक जगह 2 प्लस। लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स में सी आर थ्री प्लस आएगा, उसका स्क्वायर, बाय में आयरन 2 प्लस, इसका क्यूब। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा इसका। क्या आंसर है इसका? ए। ए। चेक कर लेना, ए और बी में से आंसर था इसका, ये क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन। फिर अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन कैन बी डिटरमिन्ड बाय इट्स टाइट्रेशन विद KMnO4 in the presence of H2SO4, सही है। The titration gives unsatisfactory result in the presence of HCl because HCl, ये भी लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ पूरा। HCl is not used to acidify KMnO4, reason HCl is oxidized to chlorine, तो HCl लिखा HCl gets oxidized by oxalic acid, ये गलत हो गया, इससे ऑक्सीडाइज थोड़ी होता है। फर्निशेज H प्लस इन एडिशन टू दोज फ्रॉम, नहीं ये भी गलत है, H प्लस तो फर्निश करता है, लेकिन ये रीजन नहीं है। रिड्यूसेस MnO4 नेगेटिव, हाँ सही है, HCl रिड्यूस कर देगा MnO4 नेगेटिव को Mn2 प्लस में, ये कराया हुआ क्वेश्चन। फिर आगे देख लेना एक बार। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17.5 mm if 18 gram of glucose is added to 178.2 gram of water at 20 डिग्री सेल्सियस, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी, सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर पूछा हुआ है, तो फॉर्मूला लगेगा इसमें P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू एक्स सोल्यूट, सही ना, ये फॉर्मूला लगा देंगे। और ये कितना लिखा पानी का, वाटर का 17.5 है, 17.5 के क्लोज आंसर आएगा, माइनस PS अपॉन में 17.5, दिस इज इक्वल टू एक्स सोल्यूट। एक्स सोल्यूट में नंबर मोल्स 18/180 अपॉन में 178.2 डिवाइड बाय 18 प्लस 18/180 को नेगलेक्ट कर देना है, बहुत ही छोटी वैल्यू है। तो इससे आंसर निकाल लेना PS का। PS का आंसर कितना आ रहा है? सारे आंसर क्लोज दे रखे हैं। 19.3। डी आंसर, यस सर। चलो देख लेना है। तो among the following substituted silanes the one which will give to cross linked silicone, तो क्रॉस लिंक सिलिकॉन कौन देता है? RSiCl3, ये क्रॉस लिंक सिलिकॉन देता है, अभी ये कराऊंगा मैं पी ब्लॉक के अंदर 11th वाले में। और R2SiCl2 देता है लीनियर सिलिकॉन, और ये होता है चेन टर्मिनेटर। याद रख लेना तीनों, ये तीन में से कोई क्वेश्चन आता है कहीं पे, इसका यूज नहीं है कोई। ये देता है क्रॉस लिंक सिलिकॉन, ये देता है लीनियर चेन सिलिकॉन, ये होता है चेन टर्मिनेटर। ये सब कराऊंगा पी ब्लॉक के अंदर अभी। फिर इन कॉन्टेक्स्ट विद इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर गैस विच इज करेक्ट, तो वाटर गैस से जब हाइड्रोजन की प्रिपरेशन होती है CO प्लस H2, इसमें पास करते हैं स्टीम, प्रेजेंस होता है आयरन की ऑक्साइड और क्रोमियम की ऑक्साइड, इसको बोलते हैं फेरस क्रोमेट की फॉर्म में। जब पास करते हैं तो मिलता है CO2 प्लस 2H2, और इससे हाइड्रोजन की प्रोडक्शन होती है, बढ़ जाती है मतलब। तो इसके लिए CO एंड H2 आर फ्रैक्शनली सेपरेटेड, नहीं ये गलत है। CO इज रिमूव्ड बाय एब्जॉर्प्शन इन एक्वस CuCl2, ये होता है एब्जॉर्ब, लेकिन ये रीजन नहीं है। H2 इज रिमूव्ड थ्रू ऑक्लूजन विद पैलेडियम, ये होता है लेकिन इसमें रीजन नहीं है। CO इज ऑक्सीडाइज टू CO2, हाँ सही है, CO गया CO2 के अंदर, सही ना, CO2 किसमें आता है? CO2 में। और विद स्टीम इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, सही है, फॉलोड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 इन अल्कली, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है अल्कली, और आंसर आ जाता है ये H2 गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा हाइड्रोजन चैप्टर का क्वेश्चन था। फिर 30th क्वेश्चन, इन ए कंपाउंड एटम्स ऑफ एलिमेंट Y फॉर्म CCP लैटिस, Y CCP लैटिस में है, एंड दोज ऑफ एलिमेंट्स X ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल, तो X हमारा अगर 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल टोटल वॉइड्स, अगर टोटल एटम्स X हैं तो टोटल वॉइड्स होंगे 2x मान लिया, टोटल एटम्स कितने हैं X, Y को मान लेना X, तो X 4/3 X 4 Y 3 आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट का।
x4 y3 आंसर आएगा ए। फिर गोल्ड नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड्स ए बी सी एंड डी आर दिस 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 एंड दिस। द ऑर्डर ऑफ देयर प्रोटेक्टिव पावर, गोल्ड नंबर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोटेक्टिव पावर, इसलिए आंसर आ जाएगा इसका 0.005। सबसे कम है तो सबसे ज्यादा होगी, डी की प्रोटेक्टिव पावर सबसे ज्यादा, डी, फिर ए, नहीं डी सी, डी की सबसे ज्यादा है। ये आंसर कौन सा है इसका? सी पार्ट। बी, सी। सी, हाँ डी सही है, ये सी आएगा आंसर सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये करना है तुम्हें, गोल्ड नंबर मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड इन मिलीग्राम व्हिच इज टू बी एडेड टू 10 मिलीलीटर ऑफ स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सो दैट नो कोagulation टेक्स प्लेस व्हेन 1 मिलीलीटर ऑफ 10% NaCl इज एडेड टू इट। इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं ये, लेकिन एडवांस में है सिर्फ, सही ना। नेक्स्ट अब है क्वेश्चन नंबर 32, हाइड्रोकार्बन विच कैन रिएक्ट विद सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। तो सोडियम से कौन रिएक्ट करेगा? जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन होगा। एक्टिव हाइड्रोजन सबके, ये तो रिएक्ट करेगा नहीं, एल्कीन है, इसमें एक्टिव हाइड्रोजन होगा नहीं, ट्रिपल ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, इसमें एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होगा, अकेला यही है, इसमें H हटके Na आ जाएगा, H2 गैस रिलीज हो जाएगी। द ट्रीटमेंट ऑफ CH3MgX विद प्रोपाइल गैस, इसमें एक्टिव हाइड्रोजन है CH3 माइनस और H प्लस, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, मीथेन गैस मिल जाएगा। फिर करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? ऑर्डर प्रायोरिटी ऑर्डर रूल याद है क्या? बोल चित्राक्ष एक बार, सबको रटा होना चाहिए। अमीन सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड्स, एनाइड्स, एस्टर, एसिक्लोराइड, एसिनामाइड्स, नाइट्राइल्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, अल्कोहल, फिनोल, थायल्स, अमीन, ईथर, याद है कि नहीं है? यस सर। तो इसका आंसर क्या यस आएगा? सर। ए 1 आ पार्ट। जाएगा आंसर इसका। अब देखो ये क्वेश्चन वही है, रिटन जो होमवर्क मिलता है, होमवर्क वाला काम करोगे ढंग से तो हो जाएगा क्वेश्चन। द पीके ऑफ ए वीक एसिड HA इज 4.8, पीकेबी ऑफ वीक बेस BOH इज इतना, पीएच ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन विद द कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, वीक एसिड वीक बेस की सॉल्ट है तो पीएच का फॉर्मूला क्या था, याद है क्या? 7 प्लस हाफ, पता नहीं कितनी 10 बार क्लास plus में पूछा half है। pK minus pKb, पीकेबी तो सॉल्व करने में कितना आ रहा है? 7.01 आ रहा है सीधा। 10.01। यस चलो सर। समझ आ गया कि नहीं? तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो सबसे हो जाने चाहिए थे। सार्थक के कितने नंबर है? सर 17। फिर अब सार्थक देख, अभी मैं तेरे को क्वेश्चन बता देता हूँ एक बार, जो हो जाना चाहिए। तुम लोग अभी से अलर्ट नहीं होगे ना, कोई नंबर नहीं आएंगे फिर। देख ध्यान दियो, सार्थक को जल्दी से सुन ले एक बार। 35th क्वेश्चन हो जाना चाहिए, 34th हो जाना चाहिए, 33 अभी कराया है ग्रीन नाइट्रोजन के अंदर, याद है कि नहीं है सार्थक? यस सर। 32 हो जाना चाहिए, सोडियम से कौन रिएक्ट करता है? जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन होता है। एक्टिव हाइड्रोजन कौन सा है बता रखा है तेरे को। ये इसके बाद ऊपर एक बार ऊपर कर, 4 हो गए ये, 4 हो गए हैं। जो बिल्कुल ही है ना, वो भी जो कर सकते हैं क्वेश्चन, ये 4 हो गए यहाँ पे। उसके अलावा ये भी चलो मैं छोड़ रहा हूँ, 24th को भी छोड़ रहा हूँ, जबकि मैंने इसमें भी हिंट दे रखे हैं आगे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है। ऊपर कर एक बार, ये हो जाएगा ये आ गया, 4 हो गए थे। एनर्जी रिक्वायर्ड ये हो जाना चाहिए 5, ये हो जाना चाहिए 6, ये हो जाना चाहिए 7, 7, ये भी इजी है वैसे। 19th क्वेश्चन, 19th भी इजी है, कुछ भी नहीं इसके अंदर। 8, 8 RR वाला हो जाना चाहिए 9, 9 क्वेश्चन मैं इसको छोड़ रहा हूँ अभी ना। 9 क्वेश्चन ये हो गए, ये तो सही होने चाहिए थे सबके। 10, 10 हो गया, ये भी रहने दो, ये भी रहने दो, ये हो जाना चाहिए 11। KP1 KP2 भी हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। 11 मैंने मार्क कर दिया अभी, 11। और उसके बाद ये 11 के बाद किस पे आ गए? KP1 KP2 छोड़ दो। 11 के बाद ये भी रहने दो, ये भी रहने दो, ये हो जाना चाहिए 12, ये हो जाना चाहिए 13, ये भी छोड़ दो 13, 14 ये हो जाना चाहिए, ये भी बहुत इजी था। 14 ये छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। 14 क्वेश्चन, समझा कि नहीं सार्थक? यस सर। 14 बताया, 14 क्वेश्चन मैंने गलत मार्क किए। ये 14 क्वेश्चन हो सकते हैं कि नहीं? ये सर अटेम्प्ट तो 7-8 करे थे, लेकिन थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक हो गई थी। सार्थक तू पूरा पेपर